आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 10.1 यानी कि 10.1। 10 चैप्टर हमारा संबंधित है वृत्त से, और तुम इसमें देखोगे कि जो 10.1 एक्सरसाइज है वो हमारी बिल्कुल ही सरल है, क्वेश्चन कम है। ऐसी हमने एक प्रश्नावली कुछ दिन पहले पढ़ी थी 2.1, बहुत ही कम प्रश्न थे। एक पढ़ी थी हमने 6.1, ध्यान हो तो तुम्हें, तो उसमें भी कम प्रश्न थे। बिल्कुल ऐसी ही है, बहुत कम समय में हो जाएगी। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 10.1 का कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमें बस उत्तर देना है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका उत्तर देखो कि पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। अब देखो स्पर्श रेखा है हमारी, एक स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु से होकर गुजरेगी, और हमारा जो वृत्त बना होता है वो क्या अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। यानी इतनी बारीक बिंदु बना दिए जाते हैं इसमें कि हमें एक लाइन प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये रेखाएं प्राप्त से हमने रेखा से क्या बना लिया, वृत्त। अब तुम ध्यान से देखोगे कोई एक रेखा अगर ऐसे टच करके इससे निकाली जाए स्पर्श रेखा, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखना कि एक ही से टच हो रही है क्या। अब अनेक बिंदु हैं इसमें, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर ही टच होती है और अनेक बिंदु होते हैं, इसलिए स्पर्श रेखा कितनी हो सकती हैं, अनेक। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे एक वृत्त की अनेक, इसका उत्तर क्या है, ये वाला अनेक। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं क्योंकि स्पर्श बिंदु भी अनेक होते हैं, स्पर्श बिंदु भी अनेक होते हैं। टच पॉइंट भी क्या है, अनेक है, इसलिए स्पर्श रेखा क्या है, अनेक। जिनको ज़्यादा याद नहीं करना हो, ज़्यादा याद नहीं होता हो, वो इसका बस उत्तर क्या याद रखोगे, अनेक, मैनी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, कुछ बच्चों की पहली शिकायत आ रही थी कि तुम लिखते हो तो तुमसे छिप जाता है, साथ ही साथ नहीं दिखता है। और मैं भी ये मानता हूँ कि साथ साथ अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा कि टीचर क्या लिख रहा है तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा पूरा कि तुम्हें साफ साफ दिखे, मैं जो लिखूँ वो दिखे, मेरे से छिपे नहीं। तो वैसे तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा, फिर भी कोई मिस्टेक्स होती है तो तुम उसको कॉमेंट में बताना। देखो आगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या फिर स्पर्श करती है। प्रतिबिंबित की जगह पर हो सकता है स्पर्श, क्या करती है, स्पर्श करती है। तो यहाँ पर तुम देखोगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है, मैंने अभी क्या बताया, एक ही बिंदु से टच होके जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, एक। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिबिंबित फिर लिखा है, ये टाइपिस्ट ने भी बहुत गलतियां करता है। वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त के दो बिंदुओं पर, अब देखो प्रतिच्छेद यानी कि आर पार, ये हमारा वृत्त है। अगर इसमें मान के चलो एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, इसको अगर हम ऐसे काट दें तो क्या बनेगी, ये जीवा। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या बनेगी, जीवा। अगर वो किससे होकर नहीं निकल रही, केंद्र से, केंद्र से होकर निकलती है वो क्या कहलाता है, व्यास। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी जीवा। एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बताओ। अब यहां पर मैं दूसरा वृत्त बना लेता हूं। अब यहाँ पर ये बिंदु है, ये बिंदु है। अब बिल्कुल सेम सामने भी ऐसे ही बिंदु मिलना है।
तो ये दोनों जो रेखाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, एक दूसरे के समांतर। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं, एक समांतर रेखा हो सकती है। यानी कि एक इसका आंसर ना लिखते हम क्या लिखेंगे, समांतर रेखा एक अकेली कभी समांतर हो ही नहीं सकती, तो कितनी होंगी, दो। यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। और समांतर और भी हो सकती हैं इसमें, यानी एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं इसमें। ऐसे मान के चलो यहाँ पर भी हम इसमें अगर ऐसे कर लें तो कितनी हो जाएंगी, ये भी आपस में समांतर है। तो इसमें एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये रही, स्पर्श रेखा, चलो एक स्पर्श रेखा ये बना दे, ये स्पर्श कर रही है, एक स्पर्श रेखा ये बनाई थी, और उसके उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी कि जो इससे स्पर्श करके बिंदु निकला है उसको क्या कहेंगे, उस बिंदु को कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तीसरा है हमारा ये, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है क्या है, PQ। पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं। ये क्या बनाया हमने, वृत्त लगभग बन गया, नहीं तो मैं इसका शेप ले लेता, पर ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, त्रिज्या कितनी है इसकी, ऐसे मान के चलो ये त्रिज्या ले ली हमने, ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और केंद्र O, केंद्र का नाम क्या है, O, केंद्र O से जाने वाली रेखा से, केंद्र O से क्या जा रही है, जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है 12 और PQ की लंबाई क्या है। तो ये मान लिया हमने Q, ये मान लिया P, और ये क्या दिया है हमारा OQ 12 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ निकालना है। अब तुम देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा कि PQ स्क्वायर क्या होता है हमारा, OQ का स्क्वायर बनेगा माइनस OP का स्क्वायर बनेगा। OQ कितना है हमारा यहाँ पर 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 144, और ये कितने का हुआ 25 का, और ये कितना बचा कम करके 119। अब इसके बराबर में क्या चल रहा है, PQ का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे क्या लगता है, रूट, तो 119 पे क्या लग गया, रूट। तो देखना है क्या ऑप्शन में, हाँ इसका उत्तर क्या हुआ हमारा डी। कैलकुलेशन तुम ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, ना कि ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव ना होते हुए ये तुम्हारा 2 मार्क्स का आएगा, तो इसको ध्यान से कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक वृत्त खींचिए। क्या खींचना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक कैसी रेखा हो, स्पर्श रेखा, और दूसरी कैसी रेखा हो, छेदक रेखा। के एक वृत्त खींचना है पहले, चलो लो एक हमने क्या बना लिया, ये बना लिया हमने वृत्त, इसकी पहली मनोकामना पूरी कर दी हमने। अब इसमें एक रेखा दी गई है, लो ये क्या दी गई है, एक रेखा। अब इसमें कह रहा है कि एक तुम बनाओ स्पर्श रेखा, तो एक हम क्या बना देते हैं, ये हमने बना दी स्पर्श रेखा। ये इसमें लिख देंगे कौन सी रेखा है, दी गई रेखा, और ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। और एक क्या कह रहा है, इसमें दूसरी छेदक रेखा हो, और वो क्या हो, समांतर भी कह रहा है, हाँ समांतर कह रहा है, तो इसी के समांतर एक बना दो तुम छेदक रेखा, यानी कि इनको ही प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, इसलिए कहलाएगी छेदक रेखा।
इसी क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली पूरी हुई, ये तो पहले का था। हाँ, और इसके बाद हम 10.2 पढ़ेंगे। 10.2 में शायद ज़्यादा क्वेश्चन है तो उनको ही क्लास हमारी लंबी चलेंगी। इस क्लास के बाद उसको भी पढ़ना तुम, ऐसा नहीं कि बस इस क्लास को पढ़ के तुम आलस में पढ़ जाए, पूरा मैथ यहीं से कंप्लीट करना है। मैथ को छोड़ो, तुम्हें और किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो भी बताओ। ऑब्जेक्टिव से लेकर थ्योरी तक करवाई जाएगी, क्वेश्चन आंसर तक। क्वेश्चन आंसर मैं भी लाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं SST स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए।